नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मुद्दे की बात पर। यहाँ पर मुद्दे छेड़े जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आज तक भारत के वो युवा जिन्हें लोकी और एक्स-मेन जैसे कैरेक्टर भाते रहे हैं, चाहते थे कि आखिर कब भारत के पास आएगा अपना कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि लोकी जैसे कैरेक्टर को, जो कि मतलब के लिए पल पल में अपना रूप बदल सके, ठेठ भाषा में कहे तो बहरूपिये उनको टक्कर दे सके। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हमारे पास आ चुका है हमारा अपना मेड इन इंडिया कैरेक्टर, जो कि मतलब के लिए पल पल में अपना रूप बदल सकता है। आखिर कौन है वो, कहां से वो आया है, कैसा दिखता है, इन सब बातों का जवाब अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। जी, लोकी 2.0 आ चुके हैं। तो दर्शकों, आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए पेश है आपके सामने भारत के पहले लोकी, मेरा मतलब है कह सकते हैं बहरूपिया, बिहार के पूर्व आईडीजीपी, इमेजिनरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री सिकरेटेश्वर पांडे जी। हरिओम। तो पांडे जी, आपको क्या बुलाया जाए? नहीं, ऐसे पूछ रहा था, मतलब आपको बाबा जी बुलाया जाए, पूर्व पॉलिटिशियन बुलाया जाए, या फिर बिहार के पूर्व इमेजिनरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? What? अब देखिए, आप तो हमारे वस्त्र तो देख ही रहे होंगे। आप देखिए, हम अपने आप को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित करके। अब देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो माया में लीन होते हैं और एक वो जो ईश्वर में लीन होते हैं, भगवान में लीन होते हैं। जो लोग माया में लीन होते हैं उनका जीवन का सार होता है आनंद, और जो लोग ईश्वर में लीन होते हैं, भगवान में लीन होते हैं, उनके जीवन का सार होता है समर्पण। अतः हम भी ना भगवान में लीन हो चुके हैं, हमारे जीवन का सार जो है समर्पण हो चुका। हम अपने आप को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, बुझे। अच्छा, तो फिर ये बताइए, आपके राजनीतिक करियर का क्या हुआ? अब देखो भाई, फिर से घूम फिर के वहीं बता देना, एक ही प्रश्न बार। देखिए, हम पहले भी बता चुका है, फिर से बता रहे हैं। देखिए, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है, हम उसके लायक नहीं थे। आखिर आप राजनीति में आना चाहते क्यों थे भाई? क्या क्यों आना चाहते थे? अरे, हमारी दिली इच्छा थी भैया कि हम जनता की सेवा करें। हम चाहते थे कि हम जनता को बर्बाद मेरा मतलब है आबाद करें। हम चाहते थे कि उनके लिए कुछ करें, उनके लिए हम कुछ ग्राउंड लेवल पर उनके साथ खाएं पिए सोएं, उनके दुख दुख में साथी बने, उनका कुछ मदद करें। हम चाहते थे उनकी कुछ मदद करें, समझे? हम उनके लिए मसीहा बन के उभरना चाहते थे। हम चाहते थे कि जनता की तकलीफ को करीब से देखें और करीब से उसका निवारण करें। ठीक है, हम जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। और जनता प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, समझे? अच्छा, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप राजनीति में फेल हो गए? और देखिए, हम उसके लायक नहीं थे, ठीक है। और राजनीति में आने के लिए आपको संवेदनशील, कोमल, कर्मठ ऐसा होना चाहिए। लेकिन और उसके अलावा आपको जो है बहुत सारे दांव पेच होते हैं राजनीति में, जो हम कभी नहीं सीख पाए। हम इसीलिए राजनीति। अच्छा, चलिए वो सब छोड़िए। ये बताइए कि ये मतलब भगवान जी का चरण कब से पकड़ लिया आपने? मतलब कब से शौक चढ़ा ये कथा वाचन करने का? क्या ये और अचानक से हुआ है? अचानक से होता है कुछ भी? अरे जो लोग हमको जानते हैं ना, वो जानते हैं कि बचपन से हम कथा वाचन करते आ रहे हैं, ठीक है, कोई मजाक नहीं है। देखिए, क्या है ना, पहले आप बिहार के पूर्व आईडीजीपी थे, उसके बाद आपने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेके, ठीक है, राजनीति में आना चाहा, राजनीति में आना। उसके बाद जब राजनीति में आपकी दाल नहीं गई, तो उसके बाद फिर आप भगवान जी के चरण पकड़ लिए, भैया बचा लो। यही होता है अपने इंडिया में, तो यही होता है। तो मतलब ये कुल मिला के अपने मतलब के लिए अपने अपने कर्मों को नहीं बदला गया। आपका मतलब नहीं लगता है। देखिए, ये आपकी सोच है, ठीक है, हम आपकी सोच के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बता दें कि हम कथा वाचन जो है बचपन से करते आ रहे हैं। जो ऐसे नहीं कथा वाचन मजाक समझ रहे हैं, जो लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, तो बक के बैठ जाते हैं जब कथा करने बैठते हैं, तो समझे, मजाक समझ रहे हैं। इतनी मुश्किल से कथा वाचन आप जिसको आता होगा वही कर पाएगा। एक एक क्षण आपको पता होना चाहिए उस कथा के, पौराणिक कथा के बारे में। मजाक है ये? ससुर के नाती
नहीं मतलब कुल मिला के कोई पाखंड टाइप कुछ नहीं कोई मतलब नौटंकी नहीं है कोई। अब देखिए अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए, ठीक है। हम सब जानते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए जो आप लोग सब करते हैं ना, वो सब हम जानते हैं, ठीक है। अरे ढूंढ दीजिए ना किसी एक आईडीजीपी को, अरे छोड़िए आईडीजीपी को, किसी एक आईए डीजीपी को ढूंढ दीजिए जो अपने पद को छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में कूद जाए। अरे राजनीति में आने का ये मतलब थोड़ी है कि आपको विधायकी का टिकट मिल गया, और अगर विधायकी का टिकटों मिल गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि विधायक बन गए। अगर विधायक बनाओ गए तो क्या कर लेंगे विधायक बन के, कौन सा तीर माखा हो जाएंगे। अरे प्रैक्टिकली देखिए तो आईडीजीपी का पद का तो धमक होता है ना, बहुत होता है विधायक से, समझे। कागजी तौर पर विधायक कुछ भी होगा, लेकिन जो है प्रैक्टिकली देखे तो आईडीजीपी के सामने कुछ नहीं है विधायक, ठीक है। वो तो हम थे, जनता की सेवा करने का प्रण ले लिए थे, हमारे दिल में जो है इच्छा थी कि जनता के लिए कुछ करेंगे, गरीब जनता के लिए कुछ करेंगे, पिछड़ी जनता के लिए कुछ करेंगे, जो लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए उनके लिए कुछ करेंगे। तब जाके हम राजनीति में कूद गए हैं अपना पद को छोड़ के। पांडे जी मतलब हमें कुछ बातें समझ नहीं आ रही, मतलब दो बातें हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं। देखिए अच्छा, पहला तो ये है कि आप जो है पॉलिटिक्स में आए ही क्यों, मतलब LOL। अरे फिर से भाई सवाल है, अरे क्या मतलब क्यों आ? देखिए क्या, अरे पांडे जी, अरे थोड़ा हमें क्या भैया, अरे पांडे जी तब से आप बोले जा रहे हैं। हाँ हम ये कह रहे थे कि आप मतलब जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में। हाँ आपका झूठा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने सुप्रतिष्ठित आईडीजीपी पद को छोड़कर विधायकी को ज्वाइन करने का, मतलब राजनीति में विधायकी में आने का आपने निश्चय किया था। हाँ बिल्कुल। और अब क्यों, पहले क्यों नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अपने जो सर्विस टेन्योर पूरा होने के सिर्फ 5 महीने पहले आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और अब ये समझाने की जनता के कितने जनता के लिए हम समर्पित हैं, कि जनता के चाहने वाले हैं कि हमने अपना मतलब स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया, जनता के लिए काम करने के लिए, मतलब जनता के लिए समर्पित होने के लिए हमने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया। ये तो आपके लिए दिखावा क्यों? आपकी सोच है ये, मतलब इससे तो लगता है कि आप बहुत दिखावे वाले। नहीं आपकी सोच है ये। नहीं ये हमारी सोच नहीं है। देखिए पांडे जी आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, ये हमारी सोच नहीं है ये हम तो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत समझ भी चुके हैं कि आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, अंदर तो कुछ और ही है आप। चलिए छोड़िए सब बातें। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब जब आप आईडीजीपी थे तब आप जनता की सेवा नहीं कर पाए, और विधायक बन के जनता की सेवा करना चाहते थे, जबकि आपने खुद कहा कि आईडीजीपी का पद बहुत ऊंचा होता है, विधायक तो छोटा सा होता है। ऐसे कहानी में आपको कहने मतलब यही जी। तो अचानक से जो आपको जो दृढ़ निश्चय है जनता की सेवा करने के लिए, डामाडोल कैसे होगा ये हमें नहीं समझा, ये हमें समझाओ कैसे डामाडोल। डामाडोल अचानक दृढ़ निश्चय कैसे डामाडोल? डंडा लेके डामाडोल कुछ नहीं हुआ। देखिए होता क्या है कि आपको जो है बहुत नेम फेम मिल गया, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के सुसाइड केस में आपने टांग अड़ाया, उसमें टिप्पणियां दी, मजे से मौज काटे, और आपको फेम मिल गया बड़ा सा। सिकरटेश्वर पांडे बिहार के आईडीजीपी, उस समय तो थे ही ना, इमेजिनरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो बढ़िया फिर आपको मौका मिल गया। और आपने जो बात करी कि हमें पार्टी से टिकट चाहिए और जनता को अपने साथ ले लिया, भाषण दिए, ये वो हमें वो तो है सकता, फलाना ढिमकाना नौटंकी। उसके बाद जनता ने आपको चूना निकाल लिया, चूना लगा दिया, टिकट नहीं मिलेगा तुमको, निकलो। अब आप क्या करें? अब देखो होता क्या ना कि भगवान के चरण पकड़ लिया आपने। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और थोड़ा बहुत कथा का ज्ञान रखते हैं, हिंदू धर्म के बारे में पौराणिक बातों का भारी बहुत ज्ञान रखते हैं, ऐसा लगता है आपको देख के। तो बस फिर क्या था, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का ज्ञान देने लगे। अपना तो खुद सेल्फी लेते हैं, डूइंग पूजा एट हनुमानगढ़ी, ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ पे। नहीं ऐसा ही सब जो है गुण आपके अंदर है, इसीलिए हमने आपको ठहराया है सबसे बड़े बहरूपी इंडिया के। धन्यवाद।